फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66, जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। कमला दास को एक और नाम से जानते हैं जिसे कमला सोरैया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने एक मलयालम भाषा में, अपने मलयालम लिटरेचर में एक नाम पेन नेम यूज किए जिसे कहते हैं माधवीकुट्टी। इनका मेन पेन नेम क्या है? माधवीकुट्टी। पेन नेम उसे कहते हैं जब कोई भी पोएट और राइटर अपना ओरिजिनल नाम को छुपा करके कोई दूसरे नाम से अपने वर्क या पोएम जो होता है उसे पब्लिश करवाते हैं, तो उसे पेन नेम कहते हैं। अगर यह पोएम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पहले कमला दास के शॉर्ट बायोग्राफी, फिर पोएम को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। कमला दास, और इन्हें कमला सोरैया के नाम से भी जानते हैं। कमला सोरैया इनका नाम तब पड़ा जब इन्होंने अपनी धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को में चली गई थी, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। इन्होंने इस्लाम धर्म में 1999 में गई थी, मतलब 1999 में ये अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म को मानना शुरू कर दी थी। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 इन पुन्नाकुलम, केरला, इंडिया में। मतलब केरला के एक गांव पुन्नाकुलम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम VM नायर था, जो एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट जो पेपर में पत्रकार के रूप में काम करते उसे जर्नलिस्ट कहते हैं। तो इनके पापा क्या थे? जर्नलिस्ट थे। इनके माताजी का नाम नालापंत बालामणि अम्मा था। अम्मा जो है मलयालम भाषा में माँ को अम्मा कहा जाता है, और इसकी माँ जो थी एक फेमस मलयालम पोएट थी, और वे बहुत ज्यादा फेमस भी थे। और इसी से कमला दास भी मोटिवेट होकर के अपने राइटिंग करियर को शुरू करी और पोएट के रूप में वर्क किए। कमला दास का बचपन ज्यादातर कलकत्ता और केरला में बीता है। केरला से उन्होंने अपने मलयालम लैंग्वेज को सीखे, तथा बाद में जब वो कलकत्ता आ गई तो कोलकाता के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, और वहां से वो इंग्लिश भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ी और समझने लगी। और इसी कारण से वे राइटिंग जो करती है वो दो भाषाओं में करती है, मलयालम लैंग्वेज में करती है और एक हिंदी लैंग्वेज में करती है। राइटिंग करियर, कमला दास कहती है कि मुझे 3 लैंग्वेज आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। लेकिन वो राइटिंग जो 2 ही लैंग्वेज में करती, इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज करती। और मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने एक पेन नेम यूज की है जिसको कहते हैं माधवीकुट्टी, जो मलयालम में ही यूज करती थी। वो जो फेमस है, वो अपने फेमस है बोल्ड थीम की वजह से। मतलब कोई भी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखने का काम करती हो, किसी तरह के हिचकिचाहट नहीं होता है, इसलिए से बोल्ड थीम के लिए जानी जाती है। और ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल कहने का मतलब है कि वो जितने भी राइटिंग लिखने का काम करे उसमें से अपने बायोग्राफी को ऐड करी है और अपने बातों को बहुत ही अच्छे से दिखाने का काम करती थी। देयर फेमस वर्क, इसका एक फेमस वर्क है समर इन कलकत्ता। ये क्या है? एक पोएटिक कलेक्शन है। दूसरा है द ओल्ड प्ले हाउस, ये भी क्या है? एक पोलिटिक कलेक्शन है। माई स्टोरी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी, जिसमें से अपनी बायोग्राफी के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने का काम करी है। इसकी जो राइटिंग करियर बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ज्यादा फेमस वर्क भी लिखे हैं, इसके कारण से बहुत सारे अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में दिया गया था फॉर अ कलेक्टेड पोएम के लिए। इन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, और इन्हें नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए, बट नोबेल प्राइज इसे मिला नहीं था। इनका डेथ हुआ था 31 मई 2009 इन पुणे, महाराष्ट्र। मतलब 31 मार्च 2009 इन पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए हम लोग अब इसके बाद पोएम को देखते हैं लाइन बाय लाइन करके। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखते हैं पहला लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कमला दास कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से, मतलब अपने मम्मी पापा के घर से कार को ड्राइव करते हुए मम्मी पापा के घर से कोचिंग के लिए जा रहे थे लास्ट फ्राइडे, मतलब पिछले लास्ट फ्राइडे। जब ये लिख रही थी तो उसके लास्ट फ्राइडे की बात कर रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा के घर से कोचिंग के लिए निकले थे कार के साथ में, और वो लास्ट फ्राइडे को निकले हुए थे। बोलते लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई साव, उन्होंने बोला मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, जब वो कोचिंग के लिए जा रही थी तो कार में उसकी मम्मी भी उसके बगल में बैठी हुई थी। दोज
ओपन माउथ हर फेस एस्ट लाइक दैट। डोज मतलब होता है लाइट स्लीपिंग, मतलब झपकी लेना। ओपन माउथ मतलब मुंह खुला करके सोना। हर फेस इज एस्ड, एस्ट मतलब होता है पेल, डूल, लाइफलेस, मतलब उसका जो उसकी मदर का जो फेस है वो कैसा है, लाइफलेस दिख रहा है, डूल दिख रहा है, मतलब उसकी मम्मी धीरे धीरे ओल्ड होते जा रही है। ओल्ड होने के कारण से उसकी मम्मी का फेस का जो जो ग्लो ब्राइटनेस है वो पूरी तरह से नहीं हो, धीरे धीरे कम हो गया है, डुल हो गया है, लाइक दैट। ऑफ अ कार्पिस, कार्पिस मतलब होता है डेड बॉडी, शव के जैसा। अगर देखे तो बोलती है उसकी मम्मी क्या कर रही है, डोजिंग कर रही है, झपकी ले रही है, और उसकी मम्मी का मुंह क्या है, खुला है, और उनका फर्श कैसा, फेस कैसा लग रहा है, एकदम डुल लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है, जैसे उसमें से जान नहीं है, एज अ कार्पिस के जैसा, मतलब डेड बॉडी के जैसा लगता है। एंड रियलाइज विथ पेन, तब जब देखती है राइटर तो उसे रियलाइज होता है, उसकी पेन को रियलाइज कर पाती है, उसकी उसको मम्मी को देखती है, उसको अंदर से पेन होता है, अंडरस्टूड करती, समझ पाती है, एहसास कर पाती है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। वो क्या देखती है कि उसकी मम्मी क्या धीरे 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 करके ओल्ड होते जा रही है, और बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, और वे लगता है कि अब उनकी मम्मी से लास्ट मिलने वाला है, ऐसा उसे महसूस होता है, लगता है कि इसके बाद मैं अपनी मम्मी से नहीं मिल पाऊंगी। But Dad thought away and looked out at the young trees sprinkling the merry children asplings. उसमें से कहती है put that thought away, वो कहती है कि मैं ट्राई करता हूँ। put that thought away का मतलब होता है try to forget the thought, जो अपनी मम्मी के बारे में जो सोच रही थी कि मम्मी का चेहरा बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, अब लगता है कि ज्यादा दिन तक नहीं हो सके, मैं फिर से मम्मी से मिल पाऊं कि नहीं मिल पाऊंगी, उसकी उसके बारे में उस सोच को खत्म करने के लिए, अपने थॉट को फॉरगेट करने के लिए, भूलने के लिए वो अपने कार के विंडो से बाहर की ओर देखती है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक एट अ यंग ट्रीज और स्प्रिंग, जैसे वो कार के बाहर की ओर दिखती है तो देखती है कि बहुत सारे यंग ट्रीज है ना, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब होता है रनिंग फास्ट, बहुत तेजों से दौड़ रही हैं। हम लोग भी जैसे कभी बस या कार में ट्रैवल करते हैं तो बाहर की ओर देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारे पेड़ जो है, जो ट्रीज है वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे की ओर दौड़ते नहीं है, हम लोगों को महसूस होता है क्योंकि कार आगे की ओर जाता है, और ये फिजिक्स के कारण से हमें पता चलता है कि नहीं वो पीछे की ओर, क्योंकि हम आगे की ओर जा रहे हैं वो पीछे की ओर छूटता जाता है। ऐसा ही राइटर को, कमला दास को भी लगता है। एंड मैरी चिल्ड्रेन स्प्रिंटिंग, और बहुत सारे खुश, बहुत सारे हैप्पी जॉयफुल बच्चे क्या करे, घर से बाहर दौड़ते हुए आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे घर से दौड़ते हुए रहे, स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम, वे अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आते थे, ये महसूस करते। एट अ फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने देखे वहां पर कि उसकी मम्मी का चेहरा बहुत ज्यादा डूल हो चुका है, ओल्ड हो चुकी है, अब लास्ट लास्ट स्टेज पे है कि वो मिल पाएगी नहीं पाएगी उसका बहुत ज्यादा, लेकिन अभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुशी है। पहले क्या था, उसकी मम्मी को देखने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस आ चुका था, लेकिन अब जब वो बाहर की ओर देखते तो बाहर से और यंग चिल्ड्रेन, यंग ट्रीज दिखाए जाते हैं, जो उसमें से बहुत सारे जान है, एनर्जी है, और वे बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पीनेस को दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। फर्स्ट ऑफ द ओल्ड जो है हम लोगों के बारे में, एक वीकनेस और एक स्ट्रॉन्गनेस, जॉयफुल, एक सैडनेस और एक जॉयफुल, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट की बात किया गया है पोयम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इससे आगे। But after the airport security check, standing a few yards away, अब क्या है, गाड़ी से वो चले जाते हैं, गाड़ी से जाते हुए अब पहुंच जाते हैं उन लोग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, उससे उसके पास तो उसकी मम्मी इधर ही खड़ी होती है। सिक्योरिटी चेक मतलब चेकिंग फॉर सेफ्टली एट अ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जब किसी भी चीज, जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारी चेकिंग होती है, लगेज वगैरह सारी चीज को चेकिंग किया जाता है। तो एयरपोर्ट पे जब राइटर गई तो राइटर का भी चेक हो रहा था, उसकी मम्मी बाहर में ही खड़ी, स्टैंडिंग फ्यू आवर्स अवे, कुछ ही दूर पर उस पर खड़ी थी, तो वो फिर से अपनी मम्मी को देखती है उस टाइम। और आई लुक अगेन एट हर, हर ओन, ओन मतलब होता है वीक लुकिंग, वीक लुकिंग मतलब पीला और कमजोर चेहरे को उन्होंने फिर से देखती है, जो डुल है। वन फेल एज अ लेट विंटर मून, और ऐसा उसे महसूस होता है कि लेट विंटर मून, लेट विंटर मून मतलब ठंडी के टाइम में जब विंटर का टाइम बहुत ज्यादा ये हो जाता है तो वो क्या होता है, बहुत धुंधला धुंधला सा रहता है कोहरा के कारण। जैसे कि रात में अगर बहुत ज्यादा जानते हैं कि विंटर नाइट होता है, उसमें से क्या होता है, बहुत ज्यादा कोहरा होता है, तो मून पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है। तो उसे वैसे ही वो अपनी मम्मी के चेहरे को लेट विंटर मून
से कंपेयर करी है यहाँ पे। तो कहती है कि ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर मून है, मतलब बहुत ज्यादा धुंधला नजर आ रहा था, कमजोर नजर आ रहा था। एंड पेल लाइक अ ओल्ड एज, बहुत ज्यादा ओल्ड थे। ही फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, उसे महसूस होता है पहले फैमिलियर इच मतलब कहना है कि पेन दैट वंस हैज फेल्ड बिफोर। ऐसा फैमिलियर इच का मतलब होता है अ पेन दैट वंस हैज फेल्ड बिफोर, मतलब जानी पहचानी थी पीड़ा, जिसे पहले उसे ऐसी पीड़ा हो चुकी है। माई चाइल्डहुड फेयर, उसे क्या आता है, माई चाइल्डहुड फेयर। चाइल्डहुड फेयर कहने का मतलब है, राइटर कहती है कि यहाँ पर कि हमें वो चीजें याद आ जाता है पहले के टाइम में जब हम छोटा बच्चा थे, तब हमें मम्मी कहीं अगर छोड़ करके चल जाती थी तो मुझे ये डर लगता था कि मम्मी आएगी नहीं, तो सारे बच्चे क्या होते रोने लगते थे कि ना मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, ये बात करके। तो वो जो यादें हैं फिर से उसे चाइल्डहुड फेयर याद आ जाता है। बट आई ऑल आई सेड वाज, फिर से लेकिन फिर भी उसे अपनी देखती है और अपनी मम्मी को कहती है सी यू सून, और फिर से क्या कहती है, सी यू सून। लेकिन उसे अंदर से बहुत थाउट है कि हम मिल पाएंगे अपनी मम्मी से कि नहीं मिल पाती हैं। अम्मा, अम्मा बताए थे कि मलयालम भाषा में मम्मी को ही क्या कहते हैं, अम्मा कहते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और वे अपनी मम्मी को देख करके सिक्योरिटी चेक के आगे से अपनी मम्मी को स्माइल कर रही है, और स्माइल इसलिए कर रही है उसको मम्मी को अपने अंदर की जो दुख है, रिपीटिशन ऑफ स्माइल करे, हाई जो अंदर की इमोशन है उसे क्या करे, छुपा करके अपनी मम्मी को चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके दिखा रही है। इस तरह से इस पोएम खत्म हुआ। चलिए इस पोएम के हम लोग थीम को देखते हैं। थीम ऑफ द पोएम, फर्स्ट थीम है एजिंग एंड मॉर्टलिटीज। एजिंग और मॉर्टलिटी कहने का मतलब है कि इसमें से वो एजिंग को दिखाया जा रहा है, एजिंग जो और मोर्टलिटी को दिखाया जा रहा है। द पोएम इज साउ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, इसमें से ये दिखाया गया है कि नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति बचपन बच्चा बड़ा छोटा होंगे और फिर धीरे 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 करके बड़ा होंगे। एंड दैट पेन इज सीइंग आवर लव वंस अगेन एजिंग, अगर हम उससे वो बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे करके आगे की ओर जाते हैं तो हमें उसके प्रति जो प्यार होता है वो दिखता है, और प्यार के कारण से मुझे क्या होता है, प्यार के कारण से एजिंग होता है। और इसी को दिखाया नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड द पेन इज सीइंग आवर लव्ड वंस एजिंग, जब हम उससे कहीं दूर जाते हैं या फिर फॉरगेट करने का होता है तो मुझे दर्द सा महसूस होता है। सेकेंड इसका थीम है लव एंड अटैचमेंट। सेकेंड थीम क्या है, लव एंड अटैचमेंट। इसमें से क्या दिखाया गया है, मदर्स के प्रति, पोएट की मदर्स के प्रति लव और उसके खोने का डर को दिखाया गया है। तो the poets deeply loved her poem and fear losing her mother, और उनको क्या है, अपनी मम्मी को खो जाने का डर है, उसी को दिखाया जा रहा है और वो डर को वो बचा नहीं पा रही है। तीसरा है थीम है चाइल्डहुड फेयर। चाइल्डहुड फेयर मतलब वेन एज एन एडल्ट, जब कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाते, पोएट स्टिल फील्स द सेम फेयर ऑफ द सेपरेशन सी हैज एज अ चाइल्ड, ऐसा ही उसे फील फिर से हो रहा है जैसे चाइल्डहुड में छोटा बच्चा जब होते थे तो जब उसे कोई पकड़ भी लेता था तो मम्मी अगर को लगता ही नहीं मम्मी मम्मी को कोई ले जाएगी, मेरी मम्मी मेरे से दूर चले मुझे छोड़ करके जा रही है, ये सारे डर जो होता था वो डर फिर से वापस पोएट के साथ में आ जाता है। हाइडिंग इमोशन, इसमें से लास्ट जो थीम दिया हुआ है हाइडिंग इमोशन, जब लास्ट में जब पोएट पोएट राइट जो कमला दास है वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो अपनी मम्मी को स्माइल करके दिखाती है, स्माइल करते हुए दिखाती है, वो अपने अंदर जो इमोशन था उसे हाइड करती है, जो उसके अंदर जो दुख थे उसे क्या करते हैं, वो अपनी मम्मी का खोने का जो फेयर था उसे क्या करती है, हाइड कर लेती है और अपने आप को स्माइल कर देती है। इसीलिए इसमें से जो लास्ट थीम है हाइडिंग अ इमोशन। सम लिटरेरी डिवाइस आर यूजिंग इन दिस पोएम। चलिए इसमें से कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है इस पोएम में, उसे देखने का काम करते हैं। पहला जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है सिमली। इसमें से सिमिलरिटीज को दिखाने के लिए सिमली का यूज किया गया है। मदर्स फेस इज कंपेयर टू द डेड बॉडी, इसमें से क्या किया है, जो सिमली है वो क्या करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करने का काम करते हैं। तो इसमें से मदर फेस को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है डेड बॉडी से, कॉर्पेस से। एंड विंटर मून टू साव द वीकनेस एंड एजिंग, और विंटर मून क्या किसको कंपेयर करता है, वीकनेस और एजिंग को। तो मदर्स को फेस को और विंटर मून से भी कंपेयर किया गया, इसलिए इसमें से वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया सिमली। दूसरा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया कॉन्ट्रास्ट। हम इसमें से पोएम में भी बात किए थे
इसमें से क्या क्या है, कॉन्ट्रास्ट का यूज किया। मदर ओल्ड इज कंपेयर टू द यंग ट्री एंड चिल्ड्रेन। कंट्रास्ट कहने का मतलब दो चीजों को कंपेयर करना है, जैसे कि ओल्ड एज, जो ओल्ड है मम्मी का यूज किया गया, ओल्डर से यूज किया गया, और यंग चिल्ड्रेन और ट्री को यूज किया गया जो हैप्पीनेस है को दिखाया गया, और जबकि मम्मी का जो दिखाया गया था डल डजी और ओपन माउथ से ओल्ड वीकनेस को दिखाया गया। इसमें से दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट है, ओल्ड एज एंड यंग 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 एज को। हाईलाइट द डिफरेंस द एजिंग और यूथ। एजिंग और यूथ मतलब एज हो गया धीरे धीरे ओल्ड करके, और यूथ को दिखाया दोनों का। इसमें से ऑन वन ऑफ द अदर लिटरेरी डिवाइस यूज किया रिपीटेशन। जैसे लास्ट लाइन में हम लोगों ने देखे थे स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग, ये क्या है, 3 बार जो स्माइलिंग वर्ड यूज किया है, ये क्या है, रिपीटेशन है। तो इसमें से रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पोएम अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।